हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है जी आपका अपने चैनल में। तो आज दिन है बुधवार का और सुबह सबका नाश्ता सबका सब कुछ करके बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं लग गई थी अपने कामों में। तो मैंने आज एक कमरे की बिल्कुल डीप क्लीनिंग की है और किचन की डीप क्लीनिंग की है, जो कि त्योहारों पर ही हो पाती है। वैसे तो डेली में तो हम ऐसे खोल खोल के नहीं कर पाते हैं। तो बेड हटा के जो सफाई की जाती है या बेड के अंदर से जो बैग वगैरह जो हमारे रखे हुए होते हैं, कपड़े कुछ निकालने होते हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं बचती हूँ थोड़ा भारी वेट उठाने से कमर की वजह से। तो मैं थोड़ा सा बस परहेज रखती हूँ और नहीं रखूँगी तो फिर तो मैं ये देखो जो डेली के मेरे काम होते हैं उनमें भी मुझे मदद लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये काम मैं दूसरे की मदद से ही करूँ। तो इसलिए जब दूसरे की मदद से जो काम हम करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, वो तो त्योहारों पर ही हो पाते हैं। तो बेड अंदर से तो मैंने क्लीन कर दिया था, बस इनसे बैग उठवा के रख मतलब अंदर रखवाए थे, जो निकलवाए भी इन्हीं से थे और रखवाए भी इन्हीं से थे। तो इसलिए इनकी थोड़ी सी मुझे मदद मिल गई। और ये मैं अपनी शादी का कार्ड देख रही थी, तो ये हमारी शादी का कार्ड है जो कि बेड के जो सिरहाना होता है वो मैंने खोल रखा था, वो उसमें काफ़ी टाइम से रखा है। तो जब भी मैं इसे खोलती हूँ या पीछे से इसे साफ़ करती हूँ, तो ये मुझे मिल जाता है और मैं इसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जब अपनी शादी का इतना पुराना कार्ड हम देखते हैं तो एक अलग सी फीलिंग हमें आती है। और शादी की जो साड़ियाँ हैं वो भी मैंने रख रखी हैं, तो जब मैं उन्हें देखती हूँ तो तब भी ऐसा होता है कि कुछ कपड़े या कुछ यादें हमारी ऐसी होती हैं कि जिनमें हमें खोना अच्छा लगता है। तो ये मेरी शादी के थे तो मुझे लगता है कि ये मैंने उस टाइम पहनी थी, ये मैंने उस टाइम पहनी थी। तो कुछ यादें ऐसी होती हैं और मुझे अच्छा लगता है अपनी कुछ पुरानी जो यादें हैं उनको मैं संजो कर रखूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही करती हूँ कि मैं पुरानी से पुरानी चीज़ों को सँभाल कर रखती हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, जो मेरी सिलाई मशीन है, तो इसमें मतलब ऊपर जो इसके माइका लगी हुई है वो काफ़ी जल्दी गंदी हो जाती है, वाइट कलर की है। तो इसको पहले मैंने जूने से साफ़ किया और साबुन लगा के, और उसके बाद मैंने इसे कपड़े से साफ़ किया, तो ये बिल्कुल वाइट कलर की हो जाती है। और इसमें मैंने ये साइड में ड्रॉ भी लगवा दी थी, ये ड्रॉ मैंने अभी लगवाई थी, क्योंकि मशीन का जो सामान होता है वो इसमें सारा रखा जाता है। तो ये ना इससे तो बड़ी आसानी होती है कि सारा सामान मतलब जितना भी मेरी लेस वगैरह रील जो भी कुछ होती हैं वो सब इसी के अंदर जो सुई वगैरह होती है वो सब इसी के अंदर सूंघ जाती है, नहीं तो इसी के ऊपर मुझे रखनी पड़ती थी। और अब ये ड्रेसिंग टेबल पे, और इस कमरे में ना मेरी शादी का ही सारा सामान है। जो भी सामान है इसमें मेरी शादी का है, बेड भी और ड्रेसिंग टेबल भी ये मेरी शादी के हैं। और ये एक साइड जो किचन के साइड में रूम है उसमें डले हुए हैं। तो इसकी सफाई इसमें ऐसा है, कोई सोता नहीं है, कोई लेटता भी नहीं है, तो ज़्यादा इसकी क्लीनिंग करनी भी नहीं होती। तो इसकी तो ऐसा है कभी कभी ही मुझे सफाई करनी पड़ती है, बस झाड़ू पोछा हो जाते हैं, कपड़ा लग जाता है बस। तो काम करते करते मुझे लगने लगी भूख, तो मैं जल्दी से 2 रोटी बना के लेके आई। कढ़ी रखी थी, कढ़ी मैंने अब नहीं बनाई थी, तो कढ़ी रखी थी और मट्ठा लेके और थोड़ी सी मैंने चटनी बनाई और मैं खाना खाने लगी। और खाना खा के क्योंकि मुझे किचन भी साफ़ करना है और फिर मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा और मैं काफ़ी टाइम तक ना भूखी ऐसे ही रह जाती हूँ। तो ये मुझसे बार बार बोल रहे थे, यार पहले कुछ खा ले थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर पता नहीं कै घंटे तुझे किचन में लग जाएंगे और फिर ऐसे ही भूखी रहेगी। तो इसलिए मैंने पहले 2 रोटी बनाई अपनी और बना के और खा के मैंने कहा चलो थोड़ा-सा नाश्ता सा हो जाएगा। वैसे मैंने सुबह एप्पल खा लिया था, तो अब आ गई मैं किचन में। और किचन में आपने देखा ये जो मैंने चैनल है ये मैंने किस तरह से निकाला है। तो अगर आप मतलब लगे हुए इसमें ही ड्रॉ में ऐसे ही सफाई करते हैं तो वो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो इसे बाहर निकाल के तब इसकी सफाई करें तो ज़्यादा बेटर है, और ये बहुत आसानी से निकल जाता है। आप वीडियो में देखना, जो मैंने इसे दिखाया है, इसके जो साइडों में 2 पिन सी होती हैं, जिब्बी सी होती हैं, एक को नीचे करो, एक साइड से ऊपर करो। एक हाथ से मतलब अंगूठे से नीचे दबाओ और दूसरे हाथ से उंगली से ऊपर करो, दोनों साइड से ऐसे करके और उसको बाहर की साइड खींच लो, तो ये बाहर निकल जाती है। और फिर लगाने में ऐसे नहीं करना पड़ता, बस चैनल को आपस में ऐसे फँसाओ और अंदर कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं होती इसे ज़्यादा निकालने में।
कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसे ही जो चैनल ये लगे हुए होते हैं उसमें ही ऐसे ही साफ़ करते हैं इसको। तो मैं इन रो को ऐसे साफ़ नहीं करती, मैं बाहर निकालने के बाद ही इन्हें अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर अच्छे से क्लीनिंग इनकी हो जाती है। तो ये मैं इधर जो अलमारी है उसको साफ़ कर रही हूँ। ये इसमें मेरा एक्स्ट्रा ही सामान ज़्यादातर रहता है। जैसे कि कोई बोतल मेरे पास खाली होती हैं वो रखी रहती हैं, कंडीज़ होती हैं वो रखी रहती हैं, बास्केट्स वो रखी रहती हैं। और जो मैं सामान लेके आती हूँ घर का, इसमें जैसे कि विम सोप हैं या ये जो हमारे नहाने की होती हैं, कपड़े धुलने की होती हैं, सर्फ़ वग़ैरह होता है, वो सारा इसमें रखा रहता है। तो ये अब किचन में तो मुझे काफ़ी टाइम लग ही जाता है, बड़ी किचन है, तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और हम ना छोटी किचन को भी देखो कितने ही अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं, और साफ़-सफ़ाई तो अगर हम रखेंगे तो हमारे लिए ही आसानी होती है, हमें अंदर से एक अच्छी-सी फीलिंग आती है और खुशी-सी भी महसूस होती है, और हमारा आधे से ज़्यादा टाइम किचन में बीतता है। तो हम किचन में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टाइम बिताते हैं, तो हम किचन को बिल्कुल क्लीन करके रखेंगे, तो एक पॉजिटिव सोच हमें मिलेगी और फीलिंग पॉजिटिव आएगी, और अच्छे से खाना बनाने में भी मन लगेगा, और सब पूरा क्लीन रहेगा आपका किचन। छोटी-छोटी चीज़ें बस अपनी आदत बनानी होती हैं कि जो हमारे ये जो काम हैं, जैसे कि हमारे डब्बे गंदे हो रहे हैं, तो उनको हफ्ते में 10 दिन में क्लीन कर दो। और अब मेरे डब्बे भी ये ज़्यादा गंदे नहीं थे, बिल्कुल साफ़ थे। बस मुझे क्या था, इन पे कॉलिन मार के और इनको क्लीन करना, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी सफाई करती रहती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, क्योंकि मेरी किचन में चिमनी भी नहीं है, और मुझे जल्दी-जल्दी क्लीनिंग करनी होती है। चिमनी होती है तो देखो भाप, धुआँ वग़ैरह जो कि चिकनाई होती है, हमारे छोंक की जो चिकनाई उड़ती है वो सब चिमनी से बाहर निकल जाती है। और चिमनी ना नहीं भी हो तो भी हम अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रख सकते हैं, और अपनी थोड़ी-सी आदतों की वजह से कि हाँ, हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ हमारी गंदी हमें दिखाई दे रही है उसको हम तुरंत साफ़ कर दें। और जबकि जाके हमें कोई उस काम में हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, अगर उसमें 10-20 मिनट लगनी है तो 10-20 मिनट हमें क्या करना है? अगर हम जाके तो कोई दूसरा काम करेंगे और उसके बाद हम फ्री हो जाएँगे, तो उसमें और 20 मिनट फालतू लग जाएँगी, बस इतना ही तो है। लेकिन वो एक आदत हो जाती है कि हाँ, जो चीज़ गंदी दिखाई दी उसको तुरंत साफ़ कर दो। तो ये मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए आ गई, जबकि फ्रिज भी मेरा साफ़ ही है। वो भी वो मैं बीच-बीच में इसमें कपड़ा वग़ैरह मारती रहती हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ता। मैंने इसमें फ्रिज मैट डाली हुई हैं, और ये मैट मैंने कैसे तैयार की है वो भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया है। पहले मैंने वीडियो बनाया है इस पे। और ये बच्चों की जो फाइलें होती हैं तो वो कुछ मेरे पास ऐसे ही रखी थी, तो उनसे ही मैंने ये मैट तैयार की थी। और इनसे ना बड़ा ही फ़ायदा होता है कि कुछ भी अगर बिखर भी जाता है ना फ्रिज के अंदर, कुछ भी बच्चों से या वैसे भी छलक गया कुछ भी दूध वग़ैरह, तो वो ऐसे ही साफ़ हो जाता है। तो ये देखो कुछ सब्जियां मैं पॉलीथीन के अंदर रखती हूँ, जो कि मैं धुल के नहीं रखती, बस आई और उसको पॉलीथीन में ऐसे ही पैक किया और रख दी, तो वो काफ़ी टाइम तक ताज़ी रहती हैं। ये देखो साग का वीडियो मैंने अभी पता नहीं कुछ दिन पहले डाला था, और ये तभी का साग मेरे पास आया हुआ है। ये देखो मेथी है और पालक है और इसके अंदर सरसों भी है। तो ये तीनों तरह का साग है, और ये मैंने मतलब कुछ फालतू लेके आ गए थे, तो इस वजह से मैंने इसको फेंका नहीं था, और मैंने कहा चलो कुछ दिन बाद बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी काफ़ी टाइम तक ना ताज़ी रहती है। उसको पॉलीथीन के अंदर ऐसे ही रहने दो, और बस उसको बिल्कुल बंद पैक कर दो और इस फ्रिज के अंदर रख दो। कम से कम भी अगर आपने धनिया या मेथी, पालक, कुछ भी हरी पत्तेदार सब्जी भी, मूली वगैरह जो होती हैं, आपने रख दी, और रखने के बाद कम से कम भी 1 हफ्ता बाद भी आप उसको यूज़ कर रहे हो ना, तो बिल्कुल वो आपको ताज़ी मिलेगी। बिल्कुल ताज़ी सब्ज़ी आपको आप देखोगे तो यूँ कहोगे कि हाँ, जैसे कि ये आज ही आई है। तो मैं सब्ज़ी इसी तरह से रखती हूँ अपनी, सारी सब्ज़ियाँ। तो किचन के जो गंदे टॉवल्स थे वो मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे, और अब किचन भी मेरी पूरी क्लीन हो गई है और मैंने इसमें पोछा लगा दिया है। तो अब पहले तो मैं नहाऊँगी, और मुझे दूसरा बाथरूम भी साफ़ करना है। एक तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और उसका मैं कल वीडियो भेजूँगी। तो अब मैं नहा के आई हूँ, और खाना तो मैंने बीच में खा लिया था, और जो किचन के टॉवल्स थे वो सब मैंने गर्म पानी में भिगो दिए हैं।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।